बस हो गया बस ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा टाइम चालू हो चुका है भाई, मेरा टाइम चालू हो गया है, प्लीज थैंक यू। अच्छा बस थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस फिर मैं वही डायलॉग बोल दूंगा, फिर चुप हो जाओगे। पहले समझदार हो, चुप हो गए। चलो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो ऊपर वाले भी लोग बैठे हैं, एक्चुअली नीचे वालों को पता नहीं कि ऊपर बैठे हैं। एक बार ऊपर वाले बताएंगे आप लोग बैठे हैं, एक बार आप लोग ताली वाली बजा सकते हैं क्या? हाँ देखो ऊपर बैठे हैं लोग हैं, और ऊपर वालों नीचे भी कुछ लोग बैठे। एक बार नीचे वाले ताली बजा के दिखाओगे। थैंक यू। तो दोस्तों 3 यूथ आइकन्स को आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है, अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिस बहू को टिकना होगा वो 3 फेरे में भी टुक जाएगी, और जिसने नहीं रुकना होगा भाई साहब पूरी रात फेरे कटाते रहे, वो फिर भी चली जाएगी छोड़ के। तो खैर अब मेरी कहानी कुछ अलग है इन सब लोगों से, क्योंकि आप सब लोगों ने अभी बहुत दुख की कहानियां सुनी है, तो मेरी थोड़ी कहानी अलग है। जब मैं पैदा हुआ था कोट पैंट में पैदा हुआ था। दाई ने बोला कि लोजी नेटवर्कर पैदा हुआ है, तो जब लोग मेरे से पूछते थे बड़ा होके क्या बनोगे, तो मैं बोलता था कि मैं नेटवर्कर बनूंगा, लोगों को जोड़ूंगा, चेन बनाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। तो इस तरीके से मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आया, जिसके पास गया वो जुड़ गया, जो जुड़ा उसने काम करना चालू कर दिया, और जिसने काम करा उसने पैसे कमाए, और इस तरीके से मैं करोड़पति बन गया। तो आप हंस क्यों रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है? ये दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन कसम से ऐसे चाहते हो ना आप लोग कि हम जिसके पास जाएं, जो जुड़े काम करे, और तुरंत बोले जल्दी बताओ 1000 की कैसे खरीदें, ऐसा आ रहा होगा दिमाग में। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं है? तो आप लोगों को मैं अपने जुड़वा भाई से मिलवाता हूं। ये मेरा जुड़वा भाई है। फिर हंस रहे हो आप लोग? अभी तो मैं हैंडसम लग रहा हूं आप लोगों को, है ना? हाँ, लेकिन मैं आपको आज से लगभग 8 साल पीछे लेके जाना चाहूंगा, और ये फोटो मेरी है। ये जो आपको आतंकवादी दिख रहा है, ये मैं ही हूं। तो जब ये कर सकता है तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इससे भूंडा तो यहां पे कोई बैठा नहीं है मेरे ख्याल से। देख लो आप, मतलब ये आदमी भी करोड़पति बन गया। आप खुद को शीशे में देखो, कितने सुंदर हो आप लोग। सोचो जब ये आदमी जाता हो किसी के पास कि भाई तो पैसे वाला बन सकता है, सोचो लोग डर जाते होंगे ना कि भाई तू चला जा, बेल्ट वेल्ट चेक करा, कोई बटन तो नहीं दे रहा जो धमाल कर देगा। तो भाई लोगों देखो क्या है ना, सिंपल सी बात है, मैं हूं हरियाणा से, ठीक है, और हरियाणा में मेहनती लोग ज्यादा होते हैं, राइट? आप देखेंगे मेडल्स की तुलना देखेंगे तो, लेकिन मुंबई में सपने वाले लोग ज्यादा होते हैं, है कि नहीं? अगर सपने देखें, क्योंकि सपनों की नगरी को पूरे भारत में एक ही जगह से जाना जाता है, वो क्या है? तो आप लोगों को सपना दिखाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे शाहरुख खान रहते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे अमिताभ बच्चन रहते हैं। तो समझने वाली ये बात है कि आज जो मैं आपके सामने अपनी जर्नी रखने वाला हूँ वो है मेरी, जब मैं आज से 10 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में आया था, क्या क्या मेरे चैलेंजेस रहे, क्योंकि आज तो जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ भगवान करे वो सब जिए, लेकिन कैसे पहुंचा वहां तक वो जानना चाहेंगे आप लोग? तो मैं हरियाणा में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, डाबूदापुर, झज्जर के पास, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के पास में गांव है। तो मेरे फादर साहब सरकारी नौकरी में थे, मेरे 3 बड़े भाई बहन थे, मतलब एक सबसे बड़े भाई थे 10 साल बड़े, 2 बहनें थी बीच में, मैं सबसे छोटा हूँ। तीनों के तीनों की सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई है। मैं अकेला था जिसकी सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया था। मिलिट्री स्कूल है, इंडिया में 7 ही हुआ करते थे उस समय पे। मैंने एग्जाम दिया 5वीं क्लास में, और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। मेरा ऑल इंडिया रैंक उस समय पे 3 आया था, क्योंकि बचपन से मैंने देखा था कि भाई घर टपक रहा है, कच्चा सा घर, अगर आप इसमें घर देखो, ये मेरे गांव का घर है, और ये तो बाद में बन गया था, इससे पहले और कच्चा घर होता था। तो गरीबी बचपन से दिख जाती इंसान को। तो मैं कहा भाई पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने पास कुछ और है नहीं, क्योंकि मध्यम वर्गीय इंसान के पास में नौकरी के अलावा कुछ और होता है क्या? मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं होता। और बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि अच्छा पढ़ लिख लो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसे है ना? नौकरी से आपका कुछ हुआ तो क्यों नहीं अपने बच्चों को बोलते सेम बात?
और अभी भी बोल ही रहे होंगे कुछ लोग तो। खैर, तो अपने साथ भी ये सीन था। तो पढ़ाई लिखाई अच्छी करी, सैनिक स्कूल में गए, उसके बाद में AIEEE का एग्जाम दिया। हरियाणा के मेरे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, YMCA फरीदाबाद। उसमें मेरी अच्छी खासी रैंक आई थी, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया, वहाँ पर मैं वन ऑफ द टॉपर्स रहा। और मैं कभी अपना बायोडेटा लेके, CV लेके कभी कंपनी टू कंपनी गया नहीं हूँ कि मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। कॉलेज में कंपनी आई थी इसजेट हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, एशिया की, इंडिया नहीं, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी है वो। उसमें मेरा एज ए परचेज इंजीनियर सिलेक्शन हुआ। मैं बॉयलर खरीदा था। बॉयलर समझते हैं आप? जो नहीं समझते बताता हूँ, जिससे बिजली बनती है। तो मैं ऐसा, साल की जो मेरी परचेजिंग थी, मेरी जो साइनिंग अथॉरिटी थी, जो मेरे साइन की वैल्यू थी, 150 करोड़ रुपए के आसपास थी। मैं साल के इतने रुपए का बॉयलर खरीदता था। जिंदगी बड़ी हसीन थी, नौकरी लग चुकी थी। और ये मैं सब कुछ क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? ये सब इसलिए बता रहा हूं कि भाई आज जो मेरे साथ में नौकरी कर रहे हैं लोग, जब मेरे साथ में उस समय पे कर रहे थे, आज वो लोग अगर इंडिया में नौकरी करते तो 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो सैलरी में। और जो विदेश चले गए हैं वो लोग 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मेरे पास में ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने नौकरी को ना चुन के मैंने फिर भी डायरेक्ट सेलिंग को चुना, राइट। और आप लोगों को ये सब मैंने इसलिए बताया है, क्योंकि आप सब लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपको, जो मार्केट में आप प्लान देने जाते होंगे, तो आपको एक डायलॉग मारते होंगे कि ये काम तो वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं होता। यस या नो? तो उस आइटम को अपनी फोटो दिखाना कि अपने पास में बहुत कुछ था करने को। आज भी बहुत सारे सेल्स की कंपनी जो है, या बहुत सारी अच्छी कंपनी अपने को सेल्स हेड बनाने के लिए नौकरी वोकरी के ऑफर दुनिया भर के देते हैं। देखो, आप अगर हीरा होना भाई, तो आपकी हर जगह पे वैल्यू है, सिंपल सी बात है। तो अपन कैसे आए इस काम में, अभी भी तो समझ में आ रहा होगा, है ना? ये आना चाहिए समझ में कि मैं क्यों आया। तो बात ये है 2013 की, क्योंकि देखो हर इंसान की जिंदगी जैसी चल रही है, क्या गारंटी अगले पल वो ऐसी चलती रहेगी? अभी कल भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके लिए क्या आप रेडी हैं? तो मेरे ख्याल से नहीं। 10 अप्रैल 2013 को मेरी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब मैं अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हुआ। अदरवाइज तो आप दिल्ली के बारे में सुना आपने, कनॉट प्लेस जगह है, तो वीकेंड्स पे हम क्या करते थे, दोस्त लोग वहां चले जाते थे, 5-6 दिन नौकरी करते थे, 7वें दिन अपना जाके उधर बैठ के लड़कियों को ताड़ते थे, जो कि हर एक लौंडा करता है। तो उसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं, ये तेरे वाली है, मेरे वाली है, किसी की नहीं, कुछ भी। तो ये अपन करते थे और ऐसा करके अपना जीवन चल रहा था। लेकिन इंसान 2 तरीके से सीरियस होता है अपने जीवन में। तरीका नंबर 1, या तो वो खुद सीरियस हो जाए अपने जीवन की सच्चाई जान के, या दूसरा उसको भगवान सीरियस करता है लात मार के। और जब भगवान लात मार के सीरियस करता है तो उसके बाद संभलने को कुछ होता नहीं है। तो मेरे साथ दूसरा हुआ। 10 अप्रैल 2013 को एक अच्छे दिन रात को मेरे पास लगभग 1:30 बजे के आसपास फोन आया कि मेरे बड़े जीजाजी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, एक्सपायर हो गए। मैं गया, उम्र उनकी रही होगी 32-33 साल के आसपास में, मेरी उम्र थी 23 साल। मैं गया तो वहां पे मेरी सिस्टर जो थी, 2 बच्ची थी उनके पहले से ही, और वो 6 महीना प्रेग्नेंट थी। डेड बॉडी यहाँ थी, सब लोग रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी। और मतलब वो सीन देख के एक बार को तो मेरे को भी रोना आ जाए, लेकिन क्योंकि मैं बाहर पढ़ा लिखा था तो कोई ज्यादा इमोशंस थे नहीं। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, हो गया सो हो गया। मैं कहा सीख क्या सकते हैं इससे? मैं कहा यार संदीप, तू भी तो हो सकता है इनकी जगह पे, क्योंकि बाइक पे तो तू भी चलता है, बाइक पे चल रहे थे। भगवान ना करे कल को तू इनकी जगह लेटा हो और तेरे 2 बच्ची हो और तेरी वाइफ 6 महीना प्रेग्नेंट हो, तेरे जाने के बाद तेरे माँ बाप की देखरेख कौन करेगा? तेरे जाने के बाद तेरी फैमिली की देखरेख कौन करेगा? और ये सवाल मेरे दिमाग में 23 साल की उम्र में एक डेड बॉडी जब खुद को लगी ना, तब समझ में आया। तो मैंने कुछ करना स्टार्ट करा, नौकरी के साथ साथ 2-3 काम करे, बिजनेस करे। लेकिन नौकरी के साथ आप क्या कर सकते हो? हलवाई की दुकान नहीं खोल सकते, गाड़ी आप नहीं चला सकते, कोई दूसरी दुकान खोल नहीं सकते, कोई बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते। आप तो कर क्या सकते हो नौकरी के साथ? तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 9 to 7 नौकरी थी। 35,000 उस समय पर मुझे मिला करते थे कभी, और आते आते खाते में 42,000 हो जाते थे। तो 42,000 रुपए अगर कोई कंपनी दे रही होती है 2013 में, आज से 10 साल पहले की बात करूं, 11 साल पहले की, तो काम तो लेती होगी ना? हाँ या ना? यस या नो? तो काम लेती थी कंपनी। तो एक दिन मेरे बॉस ने, मैं बड़ा उदास रहने लग गया, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया कि आजकल उदास क्यों रहता है? मैं कहा सर ऐसे ऐसे है, अमीर बनना था, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि भाई एक ऐसा बिजनेस है, पैसे लगेंगे नहीं, काम करेंगे तो बढ़िया पैसा आ सकता है। मैं कहा सर मुझे बताओ। तो मैं गया, उन्होंने मैकडी बुलाया, 3 मार्च 2014 का दिन था, और उस दिन उनका बर्थडे भी होता था। मुझे लगा कुछ खिलाएंगे।
बर्गर खाने, क्योंकि मैं तो छोले कुलचे वाला आदमी था, 5 रुपए के मिलते जो उधर दिल्ली से जाओ, आपके यहाँ पे बड़ा पाव मिलता होगा ऐसे ना। तो मेरे को लगा बर्गर खिलाएंगे, वहां जाके मेरे को समझा दिया और भगवान को उनको समझ में आया नहीं, ऊपर से 24,660 रुपए और मांग लिए। बोले चालू करते हैं, मैं कहा चालू करते हैं, चालू मेरे पैसे तो है ही नहीं। तो आदमी जो बहाने मारता, मैंने ही मारे। लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, मैंने 4-5 दोस्त, क्योंकि मैं पहले किसी और कंपनी में था, राइट, मैं उसमें भी आऊंगा कि मैं वेस्टीज में क्यों आया। तो पहले किसी और कंपनी में था 2 टांग वाली, तो उसमें ज्वाइनिंग ही 25,000 रुपए की होती थी। तो मैं जुड़ तो गया 4-5 दोस्तों के पैसे उधार लेके। अब जुड़ते ही आदमी को क्या होता है, करोड़पति बन जाता दिमाग में, अब तो गाड़ी आएगी, घर बनेगा। मैं भी सोच रहा था, मैं कहा एक बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, नौकर चाकर घूम रहे हैं, गरीबी दूर हो गई। और मैं सोच रहा हूँ ऑटो में बैठ के, घर गया, नींद नहीं आ रही, पहले प्यार जैसा हाल हो गया, ना भूख लगे ना प्यास, करोड़पति बन गया था। तो अब बुलंदी मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें अगर परेश रावल कोई बात ना बताता था तो उसका पेट फूल जाता था। अब मेरे को मना करा गया था कि तू किसी को मत बताइए। मैं कहा हम क्यों नहीं बताएंगे, हम बताएंगे, हम बुद्धिमान नहीं है क्या। हमने बोला, हमने 8 दोस्तों को फोन पे लाइन पे लिया। मैं कहा पीयूष पुरुषोत्तम बोले, रामवीर सारे दोस्त आगे लाइन पे। मैं कहा सुनो बेटे गरीबों, एक कंपनी है, मैं कहा सुनो एक कंपनी है, हम जुड़ेंगे, तुम जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, सब करोड़पति। तेरी ऑडी, तेरी मर्सिडीज, तेरी जैगुआर, तेरी रेंज रोवर, तेरी लैंड रोवर, गाड़ियां बांट दी। अरे रुको, जैसे ही मैंने ये बातें बोली, सामने से जो माँ, बहन, चाची, चाचा, कोई रिश्ता नहीं छोड़ा उन लोगों ने। समझ तो गए आप, समझदार है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस यूज हुई। लास्ट में पीयूष ने बोला पैसे तो ना दे आया। मैं तो दे आया था। मैं कहा फंस गए। आखिरी लाइन बोल के फोन काट दिया। बोला दे भी आया हो तो उल्टे मांग लियो। पहले वैसे नींद नहीं आ रही थी, अब पैसे नहीं आ रही। वो जो घर बने थे, बंगले बने थे, गाड़ियां बनी थी, सब टूट गए। अपन रहे गरीब ही गरीब। अगले दिन गया ऑफिस में, लगा पैसे उल्टे मांगेंगे भाई। आप में से ईमानदारी से बताओ किस आदमी ने पैसे उल्टे मांगने की अपने अपलाइन से बात करी, सोची थी एक बार कि पैसे उल्टे मिल जाए? ऐसा कोई था? मैं था। चलो आप लोग बढ़िया हैं, मैं इतना हद नेगेटिव था, मगर पैसे उल्टे मांगूंगा। और जैसे ही मैं बॉस की तरफ देखूं, अलग चरस खा के आया हुआ, फटे चक देंगे ये कर। मैं कहा आदमी यार पैसे उल्टे मांग रहे। बड़ी हिम्मत करके गया, बोले चिंता मत कर। मैं कहा सुनो पैसा उल्टा दो। क्यों? मैं कहा जिनने जुड़ना था उनने मना कर दिया, माँ बाप को बताऊंगा उल्टा करके मारेंगे मेरे को। क्योंकि हरियाणा का, गांव का और सरकारी नौकरी का आदमी है मेरा बाप, बहुत मारेगा। मैं कहा भाई पैसे दो। उन्होंने बोला पैसे तो नहीं मिलेंगे, पैसे तो गए। मैं कहा तो अब क्या? तो उन्होंने मुझे एक सीख दी, और वो सीख आज भी मेरे साथ है, जिसकी वजह से भगवान की दया से मैं बताऊं पिछले 10.5 साल से मुझे आज तक किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। जानना चाहते हो सीख क्या थी? जानना चाहते हो कि नहीं? मेरे बॉस ने बोले काम कर, तू अपने 8 दोस्तों को फोन कर और 2-2 लाख रुपए उधार मांग। कह रहे तो गरीब खुद मेरे से लेते हैं, ये कहां से देंगे? 2 रुपए भी नहीं देंगे। बोले मांग तो सही। मैंने फोन करा, अपना समूह लेके आ गए। मैं कहा सर ये तो मना ही कर रहे सारे। बोले सुन बेटा, ये जिंदगी है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। आज तेरी जिंदगी ऊपर है, ना तेरे घर में कोई बीमार है, ना तेरे को पैसे की जरूरत है, ना कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। एकदम से तुझे अगर आज भगवान ना करे 4-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो तू कहां से जुगाड़ करेगा? खाते में तेरे है नहीं, नौकरी जिससे तू कर रहा है उससे पैसा हो नहीं रहा तेरे पास में, और जिन दोस्तों से तू पैसे मांगेगा वो तेरे को खुद काम करने को मना कर रहे हैं और ना दे रहे। तो तू डिसाइड कर, तुझे ये बिजनेस करना है और जिंदगी भर पैसे कमाने हैं कि तुझे अपने दोस्तों की बात मान के गरीब रहना है। मैं कहा भाड़ में गए ऐसे दोस्त, अपन करेंगे धंधा। क्योंकि दोस्त कौन होता है? मेरे आइडियल है भगत सिंह, मेरे जो आदर्श है वो भगत सिंह है। उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे? सुखदेव और राजगुरु। बोला भगत सिंह तू फांसी खा रहा तो मैं भी खाऊंगा। फांसी खा गए। और हमारे बेस्ट फ्रेंड से हम कह रहे 3000 रुपए दे दे, सोपी भी कर ले, जान दे देंगे तेरे। तू जान के तेरा चार डालेंगे, तू 3000 रुपए देंगे। भाई तेरी जान का करेंगे क्या? तेरी जान का मैं क्या करूंगा? ब्रोंज भी नहीं बनता तेरी जान से। तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड गए बाहर। क्यों भाई? मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे 4 साल पहले बने थे,
आज आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो 2-3 साल पहले तो बना होगा, उससे पहले तो अनजान ही था, दोबारा बना लेंगे। अपन ने काम करना चालू करना, और काम करना चालू करा, भगवान की असीम कृपा हुई, और 9 महीने के बाद मेरा हो गया एक्सीडेंट, और मैं बेड पे। और एक्सीडेंट भी ऐसा हो, मैं दिखाता हूं आपको, मैं लगभग 9 महीना, ये थोड़ा आगे करेंगे क्या, 1 सेकेंड, हाँ और आगे करेंगे, हाँ ये एक्सीडेंट हुआ था। मैं 9 महीना बेड पे, 4 महीना बिल्कुल पैरालाइज, क्योंकि मेरा पेल्विस फ्रैक्चर हो गया था, मेरा यूरेथ्रा रप्चर हो गया था। मतलब कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है जो फ्रैक्चर ना हो, कंधा ये वो सब, मतलब आप समझते हैं, पेल्विस समझते हैं, कोख जिसको बोलते हैं ना, है ना, तो वो फ्रैक्चर हो गई थी। तो जिससे आदमी खड़ा होता है, ये कोख होती है यहाँ पे, जिसमें ब्लैडर स्टोर होता है, ब्लैडर जिसमें सेफ रहता है, मेरा वही टूट गया था। तो 4 महीने बिल्कुल करवट भी नहीं ली जा रही। 24 साल का एक लड़का जिसकी पॉटी मम्मी साफ कर रही है, बेड पे पड़े पड़े, सुसु यहां से आ रहा, बाईपास कर रखा है। मैं कहा भाई मेरा जीजा मर गया, मेरे अच्छा जब जीजा एक्सपायर हुए तो मेरे फादर साहब को पहला हार्ट अटैक आ गया, थोड़े दिनों बाद मेरे भाई का गला काट के थायराइड का ऑपरेशन हो गया, छोटे जीजा के दूसरा किडनी के दोनों ऑपरेशन हो गए, अब मेरे साथ हो गया। मैं बेड पे पड़े पड़े सोच रहा हूं इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा तो ये हो सकता है कि तू मर सकता है, भगवान ने मारा तुझे है नहीं, जिंदा छोड़ा है, तो जो दूसरी जिंदगी है इसमें साला इतना बड़ा कुछ करके दिखाना है कि दूसरी जिंदगी तेरी हिकमार के बल रहे भाई। क्योंकि मैं जो बेड पे था, मैं जो बेड पे पड़ा था, लोग आ रहे हैं, हाय क्या हो गया जवान लड़के की बुआ रो रही है, बाहर कोई आ रहा है, गांव में था मैं, तो गांव में ले आए थे, कोई गोबर समझ रहा, भैंस के उधर वो आ रही है लेडी, हाय क्या हो गया, वो गोबर के ऊपर सर कुछ काट रही है, समझ रहा है वैसे। मेरा भाई ये तो और मार देंगे मेरे को, मैं मम्मी को बाहर रखो, मैं ठीक रह लूंगा। अभी तो देखो मैं कसम से बता रहा हूं, हंसी के पात्र से बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन जब बीत रही थी ना तब सोच के देखो, 24-25 साल के लड़के की पॉटी मम्मी साफ कर रही है, बाथरूम की जब वो भर जाती थी थैली, यूरोलॉजी बैग होता है जो, बाल्टी में डाल के मेरे पापा उसको बाहर डालने जाते थे, क्या बीतती होगी दिल पे। तो भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मैं इस समय पे सबसे ज्यादा सीरियस हुआ। क्यों? इतनी बड़ी कंपनी जिसका मैंने नाम लिया, जिसमें जॉब करता था, उसने तनख्वाह देनी कर दी मुझे। और भाई साहब यहां पे मैंने जो पार्ट टाइम में 9 से 7 नौकरी होती थी, 7 से 11 जो मैं काम करता था रोज, क्योंकि मैंने 2 कस्में खाई हुई थी। ऐसे एक बड़े हॉल में गया था उस दिन जब जाके मैंने 2 कस्में खाई थी। 2 कस्मों में से पहली कसम थी 11 बजे से पहले घर नहीं घुसूंगा, और दूसरी कसम क्या थी, जिस दिन एक आदमी को नहीं जोड़ूंगा उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। अब सुनो, कसम तो खाली, मोटिवेशन में आदमी जुड़ नहीं रहा। फिर दूसरी एक चीज पता लगी, जब आदमी की जेब खाली हो और पेट खाली हो, सबसे ज्यादा आदमी को क्रिएटिव आइडियाज तभी आते हैं। तो जिस दिन एक आदमी नहीं जुड़ता था, अगले दिन 2 जुड़ते थे, क्योंकि रात को बैठ के लिस्ट बना रहा था, पानी पी के, अरे यार जल्दी कब होगी सुबह, इसको जोड़ूंगा, इसकी मां की कसम। लोग मना कर रहे थे, भाई साहब मैं उसको पेल के रखता था, टेबल से उठने नहीं देता था। मैं कहा आपको कमी बता, नहीं तो झूठ, कमी उसका बाप नहीं बता पा रहा, कमी क्या बताएगा। आप में से जितने लोग प्लान देते हैं, आपको आपकी मां की कसम खा के बताओ, क्या आज तक किसी ने आपके मुंह पे बोला कि तुम्हारी वेस्टिज बेकार है? जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग करता हो वो एक अलग बात है, वो तो बोलेगा ही, लेकिन जो नहीं करता उसमें से किसी ने आपके आज तक मुंह पे बोला तुम्हारी कंपनी बेकार, वेस्टिज बेकार काम है, बोला क्या? सोचो, मर्सिडीज के शोरूम में लोग जाते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी को बोलते हैं यार इससे बढ़िया तो BMW है। 1 करोड़ की गाड़ी को उल्टा बोल रहे हैं, तुम्हारी वेस्टिज को आज तक किसी ने बुरा नहीं बोला, सोचो कितनी बड़ी कंपनी, सोच के देखो। तो भाई साहब इस तरीके से अपना काम चला। बेड पे था जब मैं, तब जब मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, आराम से बेड पे पड़ा हुआ हूं, इमोशनली फाइनेंशियली हर तरीके से टूटा हुआ हूं, तब नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने पार्ट टाइम में काम करा था, मेरे को हर महीना बिना काम करे 60 से 70 हजार रुपए आते थे, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टीम का नहीं हुआ था। तब मेरी सोच इस बिजनेस के प्रति बढ़ी कि भाई ये सच में एक जबरदस्त बिजनेस है कि काम ना भी करो पैसा आता है। मैंने पैसिव इनकम 6.5 महीना एक सिस्टम बना के टीम में लीडर क्रिएट करके अपना अर्न करना चालू कर दिया था। फिर 2016 में मैं ठीक होकर आया, फिर अपन ने स्कॉर्पियो गाड़ी ली, नौकरी त्याग दी मैंने, भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। फिर मैंने ऑडी Q5 गाड़ी ले ली 27 साल की उम्र में, बहुत अच्छा चल रहा था, महीने के 4, 4.5, 5 लाख रुपए कमा रहा था। फिर हुआ ये, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा मेरा मैंने बताया, आप तो पैसा कमा लेते हैं लेकिन टीम पैसा नहीं कमाती कई बार।
तो जो 2 टांग वाली कंपनी थी उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मैं तो कमा रहा था अपनी ऑडी दिखा के 45,000 रुपए का, एक आदमी को ज्वाइनिंग हमारे पता कितनी थी? 45,000 रुपए की। और माँ की कसम खा के बोलता था किसी को बिठा लो, कितना नेगेटिव आदमी बिठा लो, मैं उससे 45,000 रुपए निकलवा दूंगा। माँ की कसम खिलवा देता। अब हो क्या रहा था, टीम पैसा नहीं कमा रही थी। तो फिर हमने डिसाइड करा 2019 में, सितंबर 2019 में हमारे अपलाइन ग्रेट मेंटर श्री सोनू शर्मा सर के साथ में हमने डिसीजन लिया और हमने 2 काम करे। एक, अपनी कंपनी खोलने के बारे में सोचा। मैं कहा भाई इसमें तो काम करेंगे नहीं, तो अपनी कंपनी खोलते हैं। फिर अपनी कंपनी में यार कैसे चलाएंगे, हमें तो आती नहीं चलानी। फिर हम मिले 9 कंपनियों के डायरेक्टरों से, जो बड़ी बड़ी भारत में कंपनियां चलती है, 9 कंपनियों के डायरेक्टरों से मिलकर मुलाकात करी, बातचीत करी, उन्होंने सब समझाया, लेकिन कनेक्शन सा नहीं बना, दिल नहीं जुड़ा। जब हम 3 लोगों से मिले, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वर वीर सर, पहली नजर में प्यार हो गया। और मैं देखो, इसलिए नहीं कि वेस्टीज के मंच पे खड़ा हूं, मैं आपको दिल पे हाथ रख के कसम खा के बता सकता हूं भाई साहब, इससे पाक पवित्र कंपनी कोई है ही नहीं। इतने कंपनियों के मालिकों से मिलकर बता रहे हैं ये बात आपको, ऐसे नहीं बता रहे कि किसी से मिले नहीं। सारे प्लान देखे हमने, एक एक चेक देखा, सिद्धार्थ सर का चेक देखा, पहले महीने से सारे चेक देखे। मैं कहा भाई सच में कंपनी जबरदस्त कंपनी है। और वो देखे कि जो आंखों से नहीं देख सकते, जो सुन नहीं सकते, वो पैसे कमा रहे हैं लाखों लाखों। मैं कहा जब ऐसे लोग हैं तो भैया हमारे तो आंखें भी है, टांगें सब है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? तो अपन आए भाई साहब 14 सितंबर 2019 को इस कंपनी में। हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया। एक स्लाइड आगे करेंगे क्या, या पीछे 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 सॉरी पीछे, हाँ। तो पहले महीने का जो मेरा चेक बना यहां से, क्योंकि मेरे साथ में थोड़ी मेरी टीम भी आई थी, तो 1,59,000 रुपए का पहला चेक बना। दूसरा कोई टाइम थोड़ा कम है, एक साथ बजा लेना जब मन करे। दूसरे महीने का चेक बना 1,88,000, तीसरे महीने का चेक बना 1,90,000। इस तरीके से जिंदगी अच्छी चलने लग गई। महीने के 1, 2, 1.5, 2.5, 3 लाख में पहुंच गया। अब एक बात आती है, अब मुझे बताओ सफलता जो है वो बलिदान मांगती कि नहीं मांगती? ये बात 2016 की, जब मैं पुरानी कंपनी में था, मेरे फादर साहब का ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, बाईपास सर्जरी का, उनको दूसरा हार्ट अटैक आ गया, तीसरा हार्ट अटैक आ गया। तो मैंने उनको सुखदेव विहार दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट का, मैंने वहां पे उनको डॉक्टर प्रकाश सेठ, जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, उन डॉक्टर को सौंपा। मैं कहा भाई इनका जो करना कर दो। उन्होंने बोला बाईपास सर्जरी होगी, पूरी छाती कट के इनको हार्ट ठीक होगा इनका। मैं कहा ठीक है, 5.5-6 घंटे का ऑपरेशन में चलने दो। अब ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, मैं नीचे बैठा हूं, मैं क्या करूं, थोड़ी देर सर खुजाया। अब रोज काम करने वाला आदमी बोर नहीं हो जाता जिस दिन खाली बैठे? मैंने बुला लिया टीम को, ऊपर ऑपरेशन चल रहा है मेरे पापा का। मैंने बुलाया टीम को, मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, ये करेंगे वो करेंगे। मेरी मम्मी आई, यहां तो छोड़ दे। मैं मम्मी, मैं सड़ा सा मुंह बना के बैठ जाऊंगा तो वे जल्दी ठीक होंगे? समझने वाली बात है भाई। मैं कैसे बैठ जाऊं, बहुत बुरा था बहुत, तो उससे जल्दी ठीक होंगे भाई। एक अच्छा बेटा होने के नाते मैंने क्या करा, मैंने उनको एशिया के, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर को दिखा दिया। बाहर जो होती है 1.5 लाख में सर्जरी, एक सेकंड, वो मैंने उनको 3.5-4 लाख रुपए देके उनसे सर्जरी करा रहा हूं। नहीं तो सरकारी अस्पताल में लग जाता लाइन में, जब तक तो नंबर आ रहा था तो पापा ऊपर चले गए होते। और फिर मैं करता हूं बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। काय को थोड़े थिंक प्रैक्टिकल यार। अरे भाई एक बात हो, आप जो मेहनत कर रहे हो अपने घर को फाइनेंशियली आजाद कराने के लिए कर रहे हो ना, कि फाइनेंशियली फ्री हो जाए, पैसे की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, हाँ कि ना? अरे 23 साल के भगत सिंह थे भाई साहब, हमारे लिए कि हम आजाद घूमे। उन्होंने फांसी खा ली, उन्होंने जान दे दी। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने जान दी, खुदीराम बोस, बताओ आप, सब लोगों ने अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया कि भाई हम लोग आजाद घूमे। क्या हम अपने परिवार की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 2-5 साल काम नहीं कर सकते? सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? मैं आज तक किसी शादी में नहीं गया था जब तक ऑडी मर्सिडीज ना ले ली। अब जाता हूं बिना बुलाए गए। क्यों जाता हूं? जाता हूं, बाहर पूछते लोग, ये बाहर बड़ी गाड़ी किसी खड़ी मर्सिडीज। रुको रुको, क्या करते हो? मैं कहा आओ जुड़ो, खत्म। अभी ये बात हो, अभी आप मामा के लड़के की शादी है, मामा अभी है ना, जस्ट स्ट्रगल टाइम हमारा, मामा के लड़के की शादी, मामा के लड़के की शादी, 1 महीने से शॉपिंग चल रही है। शादी हो गई मामा के लड़के की, मामा के लड़के को मिल गई बहू, तुम्हें क्या मिला?
क्या मिला? अगले दिन तो वही हो ना, तो क्या मिला? मैं तो गया ही नहीं, मामा के लड़के बुआ। अब आप बोलोगे सर आप समाज से दूर कर रहे हो हमें समाज में रहना है। बोलो समाज में रहना है भैया, तो समाज में रह लो या समाज को लीड कर लो, दोनों काम एक साथ ही होंगे। अब सोचो भगत सिंह ये सोचते या महात्मा गांधी सोचते, भाई देख नेहरू कस्तूरबा के साथ मूवी जाना भी, ये डांडी मार्च तू संभाल, ये डांडी मार्च तू संभाल। कस्तूरबा रूठ गया यार, वो 2 बच्चे भी उनके एडमिशन का देखना भी थोड़ा सा ना, भी एग्जाम चल रहे हैं। कस्तूरबा कह रही हेलो कहाँ जा रहे, इधर आओ, डांडी मार्च अगले साल करना, इधर आओ, पहले बच्चों का एडमिशन, पेपर चल रहे हैं, फेल हो गए तो कोड़े खा रहे हो तुम बाहर सड़क पे भी। हाँ, और हम बच्चा है, बीमारी है, शादी है, बर्थडे है, बर्थडे, अरे पैदा होने में कौन सी महानता है? केक काट रहे हैं, क्यों भाई सोचो क्यों काट रहे हो केक? भाई हमारा बर्थडे है, तो तुमने क्या करा था पैदा होने में? कौन सी बड़ी अचीवमेंट है भाई? मेरे शब्द थोड़े से आपको बुरे लग सकते होंगे, नहीं वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते फिर भी। भाई सफलता बलिदान मांगती है और आपको देना पड़ेगा। चलो भाई मैं आपको फोटो दिखाता हूं, अगला एक आगे करना, एक स्लाइड आगे करना, एक और आगे करना। ये अब ये फोटो आपको बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, है क्या? ये फोटो बड़ा नॉर्मल है, मैं उत्तराखंड गया हुआ हूँ, नैनीताल, 16 जुलाई 2021 की फोटो है, बस आराम से है, मैं खड़ा हूं बढ़िया, क्या इसमें कुछ स्पेशल है? 9 जुलाई 2021 को मेरा लड़का पैदा हुआ, पहला, तो एक ही अभी तो मेरा लड़का हुआ 9 जुलाई को। 15 जुलाई को उसको हो गया जॉन्डिस। क्या हो गया? जॉन्डिस हो गया। अब मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। अच्छा मेरे मम्मी पापा गांव से, उनको शहर का कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि जब मेरी शादी थी खुद की, मैं 2 दिन पहले भी ट्रेनिंग दे रहा था, जब मेरी घोड़ी सामने सजी हुई है, मैं इधर सर पे इधर कट्टा रख के आटा लेके आ रहा हूँ ढोल वालों के लिए। ढोल वाले मेरे से पूछ रहे हैं भाई साहब इधर शादी कहाँ है? मैं कहा इधर है। आपको कैसे पता? मैं ही दूल्हा हूँ। क्योंकि अरे काम करने वाले वो है ही नहीं, वो है ही नहीं कि माँ बाप गांव से, उनको पता ही नहीं बाहर क्या सीखना भाई। तो बीवी, अच्छा अब डिलीवरी के बाद भाई बीवी तो जा नहीं सकती हॉस्पिटल, अकेला फिर मैं बचा। अब मैं हॉस्पिटल ले गया 15 तारीख को, भाई साहब उधर डॉक्टर बोले कि 1-2 दिन इनको उसमें रखना पड़ेगा, वो वेव्स वगैरह देते हैं कुछ है ना, हीटिंग देते हैं, क्या देते हैं मेरे को पता नहीं टेक्निकल टर्म। उन्होंने बोला 1-2 दिन रखना पड़ेगा। मैं कहा सर आज डिस्चार्ज कर दो। बोले क्यों, क्या हुआ? मैं कहा मुझे नैनीताल जाना है। अजीब बाप हो बेटा, भाई साहब आपका जॉन्डिस में है, आप नैनीताल जाने की पड़ी है। मैं कहा सर एक्चुअली नैनीताल घूमने नहीं जाना, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग है, 350 लोग आ रहे हैं। तो बोले भाई क्या हुआ, तो कोई और कर लेगा। मैं कहा आप डिस्चार्ज करो। तो उन्होंने बोला कि भाई वो नो ऑब्जेक्शन वाला बना के दे रहा हूँ मैं कहा मैंने क्यों करा, वो डिस्चार्ज क्यों करा? रिस्क ली, घर पे जाके लड़ाई करी, मम्मी पापा मुझे सुना रहे हैं, बीवी सुना रही है पागल है ये। मैं कहा सुनो भाई 350 लोग आ रहे हैं, किसी और के घर में भी कोई बीमार रहा होगा, कोई अपनी बीमार माँ को भी छोड़ के आ रहा होगा, किसी की बीवी से लड़ाई होगी वो भी छोड़ के आ रहा होगा। तो जब सब लोग छोड़ के आ रहे हैं तो मैं उनका जो लीडर हूं, मैं अपनी जिंदगी को क्या रख के रखूंगा यहाँ पे? मेरी जिंदगी लीडर बनने के बाद मेरे लोगों की है, मेरी नहीं है। अपन चले गए क्योंकि देखो भाई मेरी जिंदगी इस वेस्टीज के नाम पे है, क्योंकि आज जो मेरे माँ बाप जिंदगी जी रहे हो किसकी वजह से जी रहे हैं? इसकी वजह से जी रहे हैं। प्राथमिकता मेरी सबसे पहले यही है, मेरी पहली फैमिली ये है। मैंने मेरी बीवी को बोल दिया जब शादी हुई, मैं कहा मेरा पहला प्यार नेटवर्किंग, दूसरे आप हो। मैं कहा पहली नेटवर्किंग। अभी पीछे फोन पे दिनेश करदम सर बैठे थे, कह एक बार बच्चे को बोल दो कि सो जाओ, तो मैंने बोल दिया सो जाओ। अब मन तो करता है संडे वाले दिन हम भी घूमने जाए, मॉल वॉल है कि नहीं? हाँ करता होगा कि नहीं करता होगा? आप लोगों का भी करता होगा, जाके बच्चे को गले लगा ले। अरे भाई ठीक है, जैसे बहुत सारी माएँ बोलती है मेरा ना छोटा बच्चा है सर इसलिए मीटिंग में नहीं आ सकती। आपका छोटा बच्चा है उसी के लिए मीटिंग में आना है कि उसको मीटिंग ना करनी पड़े, आप समझे? तो ये जिस चीज को आप बहाना बनाते हो ना उसको कारण बनाओ पैसा कमाने का, अमीर तब बनोगे आप। एक दूसरा किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, सुनाता क्या आगे करना, एक क्लिक करना ना। ये फोटो बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, 1 दिसंबर 2022 आराम से बैठा हूं, थाईलैंड की क्लोजिंग थी, पहला महीना था, मुझे आज याद है फरीदाबाद में बैठा हुआ था हल्दीराम्स में, तो मेरे डाउन लाइन ने मेरे फोटो खींच दिया, मैं थाईलैंड की क्लोजिंग कर रहा था। दूसरा फोटो दिखाना एक बार, 2 दिसंबर को बड़ी नॉर्मल सा कंसिस्टेंसी का फोटो है। कितने बजे का है ये? मेरे को पास से दिख नहीं रहा, कितने बजे का है? 10:39 है ना, 10:40 लगा लो, 10:40 का सुबह का ही मैंने कंसिस्टेंसी डाल दी। अच्छा हमारे यहाँ क्या है, कंसिस्टेंसी कसम खा रखी है
कि हर 2 तारीख को 12 बजे से पहले कंसिस्टेंसी करनी है, चाहे इधर की उधर धरती क्यों ना हो जाए, राइट, चाहे धरती इधर की उधर क्यों ना हो जाए, हमारे यहाँ पे कसम है। तो 10:39 का अब इसमें क्या स्पेशल है, ऐसा कुछ स्पेशल लग रहा है आपको कि 1 तारीख को मैं आराम से बैठा हूं, 2 तारीख को कंसिस्टेंसी डाल दी, अब इसमें कुछ स्पेशल लग रहा है क्या आपको? अब तीसरा फोटो दिखाता हूं, ये फोटो देखो, 2 दिसंबर 11:52, ये मेरी दादी, रियल दादी एक्सपायर हो गई थी। 1 तारीख को मेरे को फोन आता है इस फोटो के लगभग आधे पौने घंटे के बाद में कि बेटा दादी एक्सपायर हो गई, गांव आ जा। जब मेरी दादी की इधर अर्थी सजाई जा रही थी ना, मैं इधर खड़ा होकर कंसिस्टेंसी डाल रहा था। ताली मत बजाना, 1 सेकंड रुकना, सुनना। मेरे घर में शैम्पू की कमी थी, हेलो, साबुन कम पड़ गया था उस दिन, राइस ब्रान ऑयल कम पड़ा था, क्या कम था भाई, क्या कमी थी? लेकिन ऊपर एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है? थोड़ा तेज बोलो, क्या लिखी है? भाई सिस्टम सिस्टम है। इधर अर्थी सज रही है दादी की, इधर मैं कंसिस्टेंसी डाल रहा हूं। पता क्यों? सिस्टम इज। अब आप बोलोगे सर हमारे भी कुछ होगा तो हम देख लेंगे आगे। नहीं, आपको ये चैलेंज नहीं आएगा, आपको दूसरा चैलेंज आ सकता है, आपको फाइनेंशियल चैलेंज आ सकता है, आपको कोई दूसरा, भगवान आपको चैलेंज देंगे भाई, हेलो, यस या नो। लेकिन याद रखना, जब आप सैक्रिफाइस करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? सैक्रिफाइस, तो जिंदगी बड़ी बनेगी, और जब कॉम्प्रोमाइज करोगे तो जिंदगी छोटी रहेगी। सैक्रिफाइस करना सीखो, बलिदान देना सीखो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, सब भगवानों ने बलिदान दिया, हाँ कि ना? आप जिस भी भगवान को पूछते हो, देख लो आप, भगवान शिव शंकर ने विष पिया, अपना सिख धर्म में अगर आप देखोगे तो शीश कटवा दिया, आप अगर ईसाई में देखोगे तो भाई साहब सूली पे चढ़ गए। आप कौन सी पे चढ़ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? सांड की तरह पड़े हो सुबह सुबह। नहीं, माँ बाप को दिखाने के लिए कई बार तैयार हो घर से बाहर निकल जाते हैं कि भाई हम तो कुछ काम करने निकल के मीटिंग करने, पीवी वो को उतने का उतना है। दिखावे के लिए काम मत करो, हेलो, काम ऐसा करो कि आपके पे आउट में दिखे। क्या करो? काम ऐसा करो कि आपका पे आउट दिखे, ना कि दिखावे के लिए कि आज मैंने फोटो डाल दी, आज मैं मीटिंग करने चला गया। सब ड्रामे भाई। आपका पे आउट बनेगा, आपका अपलाइन आपसे अपने आप आपकी तारीफ करेगा। अभी तो हम रूठ जाते हैं कई बार कि हमारे अपलाइन ने, हमने फोटो डाला कि मीटिंग डन, रिप्लाई नहीं करा। अरे क्यों करेगा भाई? तेरे 30 पीवी पे कौन सा तूने पहाड़ तोड़ दिया? कई बार तो आधार कार्ड रिसीव, अरे भाई पीवी कब लेगा तू उससे? उसमें भी तारीफ चाह रहे हैं, क्यों? ये बातें वो है जो आपको चलती होंगी, लेकिन इस बातों से हम भी गुजरे हैं। लेकिन देखो भाई, तारीफ अगर आपको करवानी है ना, 1 करोड़ रुपया कमाओ, स्टेज मिलेगा, माइक मिलेगा, अपना आगे दुख भरी स्टोरी सुनाओ ना, हाँ कि ना? उससे पहले दुख भरी स्टोरी मत सुनाओ। क्यों? आप दुख भरी स्टोरी सुना, सर मैं बहुत गरीब हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, ये है वो है वो, दूर हो जाएंगे लोग आपसे। सफल हो जाओ, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाओ। लोग 200-200 रुपए देके सुनते हैं दुख भरी दास्तां, सुना रहे हैं आपसे, हाँ कि ना? सफल हो जाओ तब अपना दुख सुनाओ, उससे पहले अपना पी जाओ। भगवान शिव शंकर ने भी तो पिया ना, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा? नीलकंठ। तो आपका भी नाम कुछ पड़ ही जाएगा, है? और ऐसा सब सेक्रीफाइस करके जो मेरा हाईएस्ट चेक बना, वो बना 9,81,000 रुपए। 9,81,000 रुपए का हाईएस्ट पे आउट है। अब मैं थोड़ा अचीवमेंट बताऊं तो पिछले 3 साल की जो मेरी कमाई है 2.5 करोड़ रुपए है, पिछले 3 साल की। अभी जो गाड़ी चला रहा हूं, इकट्ठे बजा लेना ताली, अभी मत बजाओ। अभी जो गाड़ी चला रहा हूं वो है मर्सिडीज GLC, लगभग 80 लाख रुपए की आती है आज अगर आप लेने जाओगे तो। अभी जिस घर में रहता हूं उस घर की कीमत लगभग ऑलमोस्ट अभी हो चुकी है 2.5 करोड़ रुपए। नोएडा में रहता हूं मैं अभी। और घर देखा था ना आपने मेरा, वो पिछले वाला वो आतंकवादी फोटो में जो देखा था, उसमें नाड़े के अंदर चद्दर डाल के पर्दा बनाते थे हम, समझ रहे ना? अब अभी जिस घर में रहता 2.5 करोड़ का है। एक और घर लिया मैंने गुड़गांव में भी 2.5 करोड़ का, और साथ ही साथ में अब ये गांव में भी घर बना रहा हूं। अब लोग पूछते हैं कि गांव में घर क्यों बना रहे हो, कोई रहेगा तो है नहीं। मेरे पापा ने सिर्फ एक बात बोली, देख संदीप हमारा कभी गांव में घर नहीं रहा भाई, तो एक घर बना देगा गांव में। अरे मैं कहा आपकी औलाद का साला जीना ही बेकार, अगर आपने जो बात बोली साला अपने आप करता है, जीना ही बेकार। ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, एक और घर लूंगा, घर ही घर बनाऊंगा, क्योंकि एक ऐसी चीज मैं स्टेज से नहीं कह सकता। किसी अपने रिश्तेदार ने साला अपने को कभी चोर बोला था कि इसके घर तो है नहीं, चोर है साला। इतने घर बना के छाती पे रख दूंगा ना, भी सोचा गलत आदमी पंगा ले गया।
16 बार विदेश यात्राएं करी मैंने, 16 बार, राइट। और अगर बात हो मेरे अलावा मेरी टीम में 2 मर्सिडीज हैं, एक तो मेघा मैम की, एक और यूनिफाइड लीडिंग लेडी है शिवानी है, तो और बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे अचीवमेंट है मेरे अलावा। अगर मैं आप बताऊं तो ये मेरा गांव का घर होता था, कभी आप देख रहे होंगे, ये सारा ये गांव का घर था ये। और अभी जिस घर में रहता हूं तो ये वो घर है भाई साहब, ये बेडरूम है अपना, देखो होटलों में मन नहीं लगता है, घर में ऑफिस है मेरा। हाँ, ये देखो मेरी मर्सिडीज नीले कलर की दिख रही होगी आपको। ये गांव में हमारा चूल्हा था, इसके बाजू में मेरे पापा मम्मी देखो रोटी खा रहे हैं, और इस तवे पे देखो डंडी तक नहीं है, ऊपर तवा दिख रहा है बीच में, ये इसमें डंडी तक नहीं है। मेरे लिए बहुत इमोशनल फोटो है। क्यों? अब जो ये साइड में आप देखोगे ना डाइनिंग टेबल, राइट, इसकी एक कुर्सी आज 37,000 रुपए की, मेरे माँ बाप यहाँ पे बैठ के खाते हैं। बड़ी बात नहीं है, एक सेकंड, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत इमोशनल बात है कि मेरे माँ बाप जो जिंदगी भर एक पटड़ी में बैठ के रोटी खाई जिन्होंने, आज वो भाई साहब इतने महंगे डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, 6.5 लाख का डाइनिंग टेबल है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे असली बेटा तो वो है ना जो अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे करे। काहे को साला सुबह से शाम तक किस्ता देखते अपने माँ बाप को, और अपन सांड की तरफ पड़े हुए सो रहे हैं, बहाने मार रहे हैं। कब सपने पूरे करेंगे माँ बाप के? आज जागोगे? यस या नो? विदेश यात्राएं फुगट गए, और उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, हाँ ये अगेन मेरे मम्मी पापा दुबई घुमा के लाया मैं उनको 6 रात 7 दिन। मेरी मम्मी क्या मैं बताता हूँ, फोन गया पापा के पास, हेलो, वो एयरपोर्ट आ गया घर पे। पापा कह रहे एयरपोर्ट आ गया घर पे, पता नहीं कौन सा क्या आ गया। अरे वो फोटो नहीं खिंचवाए थे अभी, वो बन के आ गया घर पे। वो भगवान पासपोर्ट बोलते हैं उसे, हाँ जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं, वो आ गया घर पे। मेरी माँ को एयरपोर्ट और पासपोर्ट के बीच का डिफरेंस नहीं पता, और वो दुबई रह के आई है, और यहाँ पे दुनिया पासपोर्ट बनवाए घूम रही है, उनसे कुछ नहीं हो रहा। ये ताकत है वेस्टीज की, ये ताकत है वेस्टीज की। टीम के साथ थाईलैंड गए, और ये मेरी बीवी का बर्थडे मनाने में सिंगापुर गया। बीवी बोली क्या बेबी मेरे बर्थडे पे क्या दोगे? आप कुछ नहीं देंगे, बताओ कहाँ घूमने जाना? केक वेक कट जाए, खत्म हो जाए, भालू भूलू टैडी की है ना, मतलब हमारे यहाँ भालू बोलते हैं, वहाँ लेके आया भालू। मैं बता कहाँ घूमने चलना? बोली सिंगापुर। मैं कहा चलो अपन चलेंगे घूमने। अब सिंगापुर इस वर्ल्ड का 4थे नंबर का कॉस्टलीस्ट कंट्री है। 1 दर्जन केले 1200 रुपए के हैं, 1 लस्सी का गिलास 500 रुपए का है। आप चाहो तो आप गूगल कर लेना। अब प्रॉब्लम केलों की भी नहीं है, बच्चा छोटा था, हमने केले ले लिए 1 दर्जन। और प्रैम होता है ना, प्रैम समझते हैं, जिसमें बच्चे को झुलाते हैं, वो पालना सा ऐसा चलाते हैं। अब उसके नीचे वो टोकरी सी थी, उसमें दर्जन केले रख दिए, बच्चे ने तब तो खाए नहीं। अब वो हम कहीं चढ़ रहे थे बस में, तो हमने फोल्ड करा, वो केले भी चक दे। 1200 रुपए की तो मां बहन हो गई। अब कसम से बताओ, अगर मैं नौकरी करता, मैं वही मेरी बीवी की मां बहन करता। तू अंधी है, तेरे को दिख नहीं रहा था, तूने रख दिए केले, पैसे पेड़ पे उगते हैं, तेरे बाप ने दिलाए थे केले, मैं वही लड़ाई करता। अब अपन ने क्या करा, मोबाइल निकाला, वेस्टीज की ऐप खोली, रिफ्रेश करे पीवी, और मेगा पीवी बहुत चढ़ गए, और केले फोड़ो, और केले फोड़ो, मेगा फोड़ो, मेगा बेटे और पीवी लेकर। तेरा बाप वेस्टीज करता है, नौकरी करता तो तेरी माँ की माँ बहन करता है। तो भाई आखिरी में मैं बताना चाहूंगा क्यों करनी है वेस्टीज, जानना चाहोगे? अगर आपको आपके माँ बाप का सबसे अच्छा बेटा या बेटी बनना है तो करनी है, थोड़ा तेज बोलो यार, क्योंकि भाई पैसे वाले की इज्जत है। अगर आप डबल PhD करके बैठ जाओ, 2 रुपया मत कमाओ, 10वीं पास आपका छोटा भाई फौजी लग गया, 40,000 रुपए महीने के भेजता है, आपकी कुत्ते की इज्जत नहीं होगी। एक माँ जिसने दोनों को अपनी कोख से जन्म दिया, वो इज्जत नहीं कर रही, समाज क्यों करेगा? तुम पैसा नहीं कमाओगे तो। यस। तो माँ बाप भी उसी की इज्जत करते हैं। यस या नो? आपको अगर अपनी बहन का या भाई का सबसे अच्छा भाई या बहन बनना है तो क्या करना है? अभी राखी आई, अभी आई राखी, बहन गई होगी बेचारी धक्के खा के, हैं कैसे भी दुखी बुखी पाके, तो गई होगी, 100 रुपए 200 रुपए दे देते हैं। बहन भी सोचती है क्या रक्षा करेगा तू, इतने में तो रिक्शा भी नहीं हो पाएगी। आप दो 21,000 रुपए, पूरे साल बहन यूं सोचेगी रक्षाबंधन कब आएगा, पूरे साल बैठ के सोचेगी।
तो भाई आपको अगर अच्छा भाई बनना तो क्या करनी है? क्या करनी है? मेरे बेटे का भी एडमिशन करा, नर्सरी में अगले साल जाएगा, अभी पैसे दिए हैं। जो स्कूल में कराया है महीने की फीस, नर्सरी में हो इतना सा है, ढंग से बोलता नहीं है, 35,000 रुपये महीने की फीस है, अब भरे लाखों रुपए। अगर आपको अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना है तो क्या करनी है? और मैंने तो बोल भी दिया, प्रिंसिपल पूछ रही थी आप अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हो बड़े होके? मैं पढ़ लेगा ठीक है, नहीं करेगा तो आईडी नाम कर देंगे। प्रिंसिपल करिए व्हाट इज दिस आईडी? मैं कहा मैडम मिलो। मैं जिम में जाता हूं उस समय पे जिस समय पे सिर्फ भाभियां लड़कियां होती हैं। प्लीज गलत मत समझना, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक मैं सुबह ट्रेनिंग करता हूँ जूम पे, तो 9:30 बजे मैं जिम जाता हूँ, तो सिर्फ भाभियां या लड़कियां ही होती हैं। स्टार्टिंग में मुझे सब बेरोजगार समझ रही थी, क्योंकि काम करने वाले सुबह सुबह निकल लेते जिम करके। अब मैं जा रहा हूँ, मैं कहा भाई साहब ये तो बेइज्जती हो रही है ठंडी। फिर मैंने देखा ये किस टाइम पे बाहर निकलती हैं। मैंने देखा कि इनके जो बच्चे आते हैं ना 1:30 बजे स्कूल बस से, तब ये बाहर आती हैं। तो मैं गया 1:30 बजे अपनी मर्सिडीज से। अभी सुनो सुनो, तो मैं गया, अगले दिन मैं पूछ रही है एक्सक्यूज मी, मैं कहा यस आप क्या करते हैं? मैं कहा मैडम आओ। मैं तो भी कैब से आ रहा था, मैं तो उससे पूछ लिया भैया आप वेस्टेज क्यों नहीं करते? ये क्या होता है भैया? हम डर जाते हो, पता नहीं क्या सोचो। अरे खुद ही कहता, मैं कसम से सीधा मेरा सवाल ही होता है भैया आप वेस्टेज करते हो? नहीं, क्यों नहीं करते? ये होती क्या है? खत्म बात। भाई साहब अगर अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना है तो क्या करनी है? विदेश यात्राएं करनी और अपने माँ बाप को करानी तो क्या करना है? अपने एरिया में सबसे अच्छा घर और सबसे बड़ा घर बनाना तो क्या करना है? और अपने माँ बाप को उनकी मेहनत का अगर फल अपनी सफलता से देना तो क्या करना है? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।